हाय फ्रेंड्स, मैं राजेश आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ विद राजेश सर में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम सब क्लास 10th मैथ के मॉडल पेपर फर्स्ट 2025 के खंड बा के अंतिम प्रश्न। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं। प्रश्नावली इसका 5वां प्रश्न है खंड बा का। कहता है एक थैली में 5 लाल गेंद हैं और कुछ नीली गेंदें हैं। यदि इस थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की 2 गुनी है तो थैले में नीली गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहां आपको मान लेना है, क्या मानेंगे? जो आपसे पूछा है, माना थैले में नीली गेंदों की संख्या, नीली गेंदों की संख्या जो है वो कितना मान लेना है? वो x मान लीजिए, बराबर कितना? अगर नीली गेंदों की संख्या x है तो थैले में कुल गेंदों की संख्या कितनी हो जाएगी? कुल गेंदों की संख्या कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स? क्योंकि थैले में 5 लाल गेंद है और x क्या है? नीली गेंद है, यानी दोनों मिलेंगे तो थैले में कुल गेंदों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5 + x हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न ये कहता है कि जो नीली गेंद की प्रायिकता है वो किसकी दोगुनी है? वो लाल गेंद की प्रायिकता की दोगुनी है। तो यहां आप लिखोगे कैसे? नीली गेंद की प्रायिकता, गेंद की प्रोबेबिलिटी जो है वो किसकी 2 गुनी है? वो 2 गुनी है लाल गेंद की प्रोबेबिलिटी के। लाल गेंद की प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। ठीक है, अब आप जानते हो प्रायिकता क्या होता है? प्रायिकता होता है कुल अनुकूलित घटना बटे में टोटल घटना। अनुकूलित घटना यानी नीली गेंद की संख्या कितनी है? x है और टोटल संख्या कितनी है? 5 + x है। और इधर बात करें 2 गुणे लाल गेंद की संख्या कितनी थी? 5 थी, तो 5 बटे और टोटल गेंदों की संख्या कितनी है? 5 + x है। ठीक ना? तो यहां से अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा x बटे में 5 + x बराबर ये हो जाएगा 10 बटे में 5 + x। ठीक है, तो यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी x बराबर कितना आएगा? 10 आएगा। तो इसका मतलब है उसमें उसकी नीली गेंदों की संख्या जो है वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी संख्या हो जाएगी 10। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, तो नीली गेंदों की संख्या कितनी हो जाएगी? नीली गेंदों की संख्या या गेंद की संख्या कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स? ये हो जाएगी 10। ओके, 10 हो गया। वेरी इजी क्वेश्चन था फ्रेंड्स, और ये 6 नंबर का प्रश्न है। और आप जान लीजिए ये चैप्टर भी काफ़ी इजी है। अगर आप थोड़ा सा इस पर ध्यान रखेंगे तो जान लीजिए मुफ्त के नंबर जो है 7-8 तो आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये आपको जरूर अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलते हैं फ्रेंड्स, इस पहले मॉडल पेपर का अंतिम प्रश्न का अंतिम खंड है। कहता है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद यानी a बराबर कितना दिया हुआ है? 5। प्रथम पद 5, अंतिम पद यानी l बराबर कितना दिया हुआ? 45। ठीक है, अंतिम पद और योग कितना है? 400, यानी SN बराबर कितना है? 400 है। तो पदों की संख्या यानी n बराबर ज्ञात करना है और सार्वंतर यानी d बराबर ज्ञात करना है। ये 2 चीजें ज्ञात करनी है। ठीक है,
आपको किसी समांतर श्रेणी का पहला पद दिया है, अंतिम पद दिया और उन अंतिम पदों का योग जो दिया है वो 400 दिया है। तो आपसे पूछ रहा है पदों की संख्या कितनी है और इसका सार्वधातुक d कितना होगा, ये आपको ज्ञात करना है। तो आप एक फार्मूला जानते होंगे फ्रेंड्स कि SN बराबर क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, ठीक है, ब्रैकेट में क्या होता है a प्लस एल होता है, यानी Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस n होता है। अब आपको Sn का मान दिया हुआ है, Sn का मान कितना दिया हो फ्रेंड्स 400 और n का मान तो आपको ज्ञात करना है और a का मान आपको 5 दिया हुआ है, धन l का मान कितना दिया हुआ है 45 यानी अंतिम पद। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो n/2 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ये इसको सॉल्व कर लीजिए या जोड़ दीजिए, कितना आएगा 50 और इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 400 बटे n गुणे कितना हो जाएगा, ये 25 आएगा और 25 इधर ये गुणा इधर आके भाग हो जाएगा, यानी 25 हो जाएगा बटे में n बराबर, और 25 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 25 1 के 25 25 15 40 होता है, 15 1 150 हो जाएगा, 25 छक्का 150, यानी n का मान कितना होगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 16। और फिर जब आपको n निकल जाएगा तो l बराबर क्या होता फार्मूला, l यानी an बराबर क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो यहाँ से आपको यह इसका मान दिया हुआ, चाहे l कहो चाहे आप an कहो, दोनों बात एक ही है। वो कितना दिया हुआ है, l दिया हुआ 45, तो 45 बराबर ये 5 है और प्लस अभी आपने n का मान निकाला 16 -1 इंटू डी का मान तो निकालना है, ये इधर 5 प्लस इधर आके माइनस होगा, यानी 45 - 5 बराबर क्या हो जाएगा 15d, और ये घटेगा तो कितना आएगा 40 आएगा, 40 बराबर कितना आएगा 15d। तो यहाँ से d का मान अगर आप निकालोगे फ्रेंड्स तो हो जाएगा 40 बटे 15 और इसको काटेंगे तो 5 से कटेगा 5 8 40, 5 3 15, यानी d का मान कितना आएगा 8 बटे 3। तो n का मान कितना होगा फ्रेंड्स 16 और d का मान कितना होगा 8/3 होगा। ओके फ्रेंड्स, फिर से एक बार समझ लीजिए, आपको क्या दिया था, प्रथम पद दिया था, अंतिम पद दिया था और योग दिया था। प्रथम पद को a से डिनोट किया जाता है इसलिए a बराबर लिख लिया हमने, अंतिम पद को l से डिनोट किया जाता है l बराबर लिख लिया, और योग को Sn से डिनोट किया जाता है तो Sn बराबर। अब आपको पदों की संख्या ज्ञात करनी यानी n ज्ञात करना तो क्वेश्चन मार्क हमने लगा लिया, और सार्वधातुक ज्ञात करना यानी हमने d लगा लिया। अब d a और ये हो गया। अब आपको फार्मूला पता होगा कि Sn बराबर क्या होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस l होता है। तो Sn का मान 400, n का मतलब ज्ञात करना था, a का मतलब 5 दिया था और l का मतलब 45 दिया था। तो 45 में 5 जुड़ेगा 50 होगा, ये 2 से कटेगा तो 25 आ जाएगा, और 25 इधर गुणा इधर के भाग होगा, और इसको 25 से भाग करेंगे 400 को तो आएगा 16। और जब यह n का मान 16 आ जाएगा तो आप जानते हो l बराबर क्या होता है a प्लस n-1 तो l का मान 45, a का मतलब 5 और l का मतलब अभी आपने 16 निकाल रखा, d का मतलब ज्ञात करना है, और ये इधर प्लस इधर माइनस होगा, और 16 में से एक जाएगा 15d हो जाएगा, इधर गुणा इधर भाग हो जाएगा, यानी d का मान हो जाएगा 40 बटे 15, और 40 बटे 15 जो है 5 से कटेगा, 5 पहाड़ा 40 में 8 बार जाएगा और 15 में केवल 3 बार जाएगा, तो इस वजह से d का मान कितना हो जाएगा 8/3। ये आज आपका पहला मॉडल पेपर आज का क्लियर होता है फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ ये मॉडल पेपर आपके एग्जाम को काफ़ी मददगार साबित करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, वो माध्यम चाहे कोई भी हो, चाहे फेसबुक, चाहे व्हाट्सअप सॉरी फ्रेंड्स, या फिर इंस्टा, किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आप वीडियो पे नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं। थैंक्स फ्रेंड्स।